कहानी का नाम है लापरवाह बाप। रमेश अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी पिताजी, कल मेरे स्कूल में फ़ीस की डेट है और टीचर ने कहा है कि अगर तुम फ़ीस नहीं लाओगे तो तुम स्कूल मत आना। तभी इसका बाप भड़क जाता है और कहता है कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, चले जाओ यहाँ से। तो रमेश निराश होकर घर चला जाता है। अगले दिन वह सोचता है कि मैं आज स्कूल जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि फ़ीस तो उसके पास थी नहीं। अगर वो जाता तो उसके टीचर बहुत डांटते। तभी उसके टीचर आ जाते हैं और रमेश से पूछते हैं कि रमेश, तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं आए और तुम्हारी स्कूल की ड्रेस कहाँ है? इतना टाइम हो गया है, पता नहीं है? तभी रमेश कहता है कि सर, मेरे पापा ने फ़ीस नहीं दी है। मैंने उन्हें कल कहा था पर वो भूल गए हैं, इसलिए मैं फ़ीस नहीं ला पाया। इसी बात पर उनके टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि रमेश, अगर तुमने आज फ़ीस नहीं दी तो तुम स्कूल में नहीं आ सकते, और जब आना जब फ़ीस लेके आना। रमेश यहाँ भी निराश हो जाता है बहुत। उसके टीचर उससे बहुत डांटते हैं। रमेश को अपने टीचर की बात से बहुत दुख होता है और उसे ये भी बहुत दुख होता है कि उसके पापा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हर वक्त फ़ोन पर लगे रहते हैं। अब वो निराश होकर रमेश घर पर सो जाता है। तभी उसके पापा आते हैं और वो अभी भी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। रमेश को सोता देख बोलते हैं कि तू आज स्कूल नहीं गया और तेरी स्कूल की ड्रेस कहाँ है? इतना टाइम हो गया है, स्कूल क्यों नहीं गया है तू? तभी रमेश बोलता है कि पापा, मैंने आपसे कल फ़ीस मांगी थी पर आपने फ़ीस नहीं दी और इस वजह से मुझे स्कूल में अंदर नहीं आने दिया, जिस वजह से सारे बहुत हैरान हो जाते हैं। इस बात से गुस्सा रमेश की माँ भी रमेश के पिता को बोलती है कि हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुम अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसकी फ़ीस जमा करनी थी पर तुम हर वक्त फ़ोन पर लगे रहते हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सारी गलती तुम्हारी ही है। अब रमेश के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है कि बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम स्कूल नहीं जा पाए। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल की सारी फ़ीस भर दूंगा और तुम कल से स्कूल चले जाना। रमेश के पिता को समझ आ गया था कि ज़्यादा फ़ोन पर बात करना अच्छी बात नहीं होती। फ़ोन के बाहर भी एक अच्छी सी ज़िंदगी होती है, एक अच्छा परिवार होता है जिसकी बात सारे खुश हो जाते हैं।